कर्मी आपो आपणी के नेड़े के दूर। पवन गुरु पानी पिता माता तरत मत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत। चंगी आइयां बुरे आइयां, वाचे तर मधुर। कर्मी आपो अपनी, चंगी आइयां बुरे आइयां, वाचे। इसके बड़े गहरे अर्थ हैं। इस पंक्ति को कभी फिर से विचार करेंगे, क्योंकि इसके बहुत बड़ा पहलू है। इसे लेंगे तो चंगी आइयां बुरे आइयां, वाचे तर मधुर, पूरा प्रकरण ही अलग हो जाता है। कितनी गहरी विचार है इसकी। थोड़ा सा दास हिंट दे दे। केवल बुराइयों का हिसाब नहीं होगा, अच्छाइयों का भी हिसाब होगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जो हमें अच्छाइयाँ लग रही हैं पर असल में है नहीं, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। हमें लगता है हमने बड़े नेक कर्म किए, पर वो भी बुराई में काउंट हो जाएगी अगर इस बात का ज्ञान ना हुआ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कर्मी आपो अपने, कर्म, कर्मों से ही सब कुछ है। बाबा नंद सिंह जी के वचन दास रिपीट कर रहा है। चाहे कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई बड़ा ओहदे पे है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, ऐसे ही नहीं है। पीछे खड़ा है उसका जपा हुआ नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक राजा का दरबार। ये घटना श्री कृष्ण जी अर्जुन को सुना रहे हैं। ये जो दास अभी घटना सुनाने जा रहे हैं, बड़ी प्यारी घटना है। अर्जुन ने कृष्ण जी से सवाल किया और कृष्ण जी उसे समझा रहे हैं। और यहाँ पर बात आ गई कर्म सिद्धांत की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्मी आपो अपनी। तो अर्जुन ने सवाल पूछा, कर्म को मुझे डिटेल में समझाओ। तो कृष्ण जी अर्जुन को कर्म सिद्धांत समझाते समझाते एक घटना सुनाने लगे। कहने की घटना सुन, ये सच्ची घटना है, एक राजा के दरबार की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा का दरबार है। उस जमाने में राजा महाराजा ज्ञानी महापुरुषों को अपने साथ बिठाया करते थे, ताकि वो भी, उन्हें भी ज्ञान मिलता रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस राजा के दरबार में एक महाज्ञानी था, जिसे हर सवाल का जवाब पता होता था। वेद शास्त्र कोई आके पूछ ले, राजा उससे बड़ा प्रसन्न रहता था। और उसकी चर्चा दूर दूर विदेशों में होने लगी कि महाज्ञानी। तो जब महाज्ञानी की चर्चा हो जाए तो ये सवाल पूछने वाले भी आने लग जाते हैं, वो भी ज्ञानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दूसरे देश से, ये घटना श्री कृष्ण जी अर्जुन को सुना रहे हैं। एक दूसरे देश से, विदेश से एक आया महाज्ञानी, वो भी। और राजा के दरबार में आके कहने लगा, मैंने सुना है कि आपके दरबार में कोई महाज्ञानी है। तो राजा ने कहा, ये है मेरे राजगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये महाज्ञानी है, ये हर साल सवाल का जवाब जानते हैं। मैं इनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ और हमारे दरबार की शान है जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे राज्य की शान है जी। तो महाज्ञानी कहने लगा, मैं नहीं मानता, मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दो, तब मैं मानूंगा कि ये महाज्ञानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसने सवाल किया, क्या पूछा? मुझे 3 सवालों का जवाब दो। पहला सवाल है। दूसरा सवाल है नहीं। और तीसरा सवाल नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये घटना श्री कृष्ण जी अर्जुन को सुना रहे हैं। कर्म सिद्धांत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि सब कुछ कर्मों के आश्रय पे खड़ा है। आज कोई राजा है, कोई महाराजा है। हम रोते हैं अपनी गरीबी को, नहीं जपा है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंपल है। दुखी हो, नहीं जपा है नाम। सुखी हो, जपा है नाम। सिंपल है, एकदम सिंपल। दूसरी कोई पहलू हो ही नहीं सकता कर्म सिद्धांत का। कृष्ण जी समझा रहे अर्जुन को। सवाल पूछा, पहला है, दूसरा पूछा है नहीं, तीसरा पूछा नहीं। सब हैरान, ये कैसा सवाल है, इसका क्या जवाब हो सकता है? राजा ने अपने गुरु की तरफ देखा, अब गुरु भी हैरान है, ये कैसा सवाल है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब राजा की इज्जत का सवाल हो गया, राजा भी हैरान है। अब गुरु ने सोचा कि ये तो मेरी शर्मिंदा होना पड़ जाएगा, मुझे महाज्ञानी कहा जाता है और मुझे सवाल ही समझ में नहीं आ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उस गुरु ने अपने
राजा से समय मांगा। कहने लगा राजन मुझे कुछ देने का समय दे दो, इसे भी यहाँ ठहरा दो, मैं क्योंकि बड़ा गहरा सवाल है, इसका जवाब देने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। तो वो जो सामने महाज्ञानी आया था वो भी मान गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि मैं रुक जाता हूँ, अब सोच कर बता दो। घर में गया, बैठ के सोच रहे राजगुरु, चिंता में। कृष्ण जी कहते हैं कि उसकी एक छोटी बच्ची जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई बार छोटे बच्चों में बहुत ज्ञान होता है, गुरु की कृपा होती है, वो भी पिछले कर्म ही होते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो आके कहने लगी पिताजी क्या बात है, आप उदास क्यों, चिंता में क्यों? कहने लगे बेटा तेरे काम की बात नहीं, तू जाके खेल, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने पिताजी बताइए तो सही, काश में शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। पिता जानता था कि ये भी ज्ञानी समझदार है, पर इतना ज्ञानी है ये नहीं पता था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किताब जब आंखों के पास ज़्यादा होना पढ़ी नहीं जाती, इसलिए हमारे रिश्तेदार, हमारे समझो कोई नाम जपने वाला घर में जन्म ले ले, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, पर जो एकदम क्लोज होते हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा को कौन समझ पाया था? केवल बेबे नान की, बाकी सब तो समझ ही नहीं पाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस छोटी बच्ची ने कहा पिताजी मुझे सवाल बताओ। तो उसने सवाल बताए कि ये आज हुआ है, सवाल पूछे गए, मुझे उसका जवाब नहीं आता, मेरी रिस्पेक्ट का सवाल है अभी। तो बेटी ने कहा मुझे सवाल बताओ। तो उसने सवाल बताए। पहला सवाल है, दूसरा सवाल है नहीं, तीसरा सवाल नहीं। बच्चे मुस्कुरा पड़े। बच्चे मुस्कुरा के कहने लगी पहले ही बता देते, मुझे तो तीनों सवालों का जवाब पता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पिता हैरान हुआ, राज तुझे कैसे पता है? कहने की प्रभु की कृपा है, आपका आशीर्वाद है, आपकी बेटी। और सवाल का जवाब उसने दिया। कृष्ण जी अर्जुन को समझाते कितने कमाल का सवाल का जवाब दिया, ध्यान से सुन। उसने कहा बेटी ने आप वो शाहूकार को जानते हो? नाम लिया फलाने शाहूकार का। कहने लगे हाँ मैं जानता हूँ। कहने लगे वो शाहूकार का जीवन कैसा है? कहने के बड़ा दानी है, ज्ञानी है, सुबह उठ के ध्यान में भी बैठता है, नाम जपता है, साधु संतों की सेवा करता है, और उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। सबसे सुखी इंसान अगर इस शहर में है तो वो सेठ है। दुनियावी पदार्थ की भी कोई कमी नहीं है, और साधु संत की सेवा भी करता है, नाम भी जपता है, और कोई भी ज़रूरतमंद आ जाए उसके दरवाजे से खाली नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बेटी कहने लगी ये उसके लिए है। पहले सवाल का जवाब है। पहले जपा था नाम, जपा है नाम, अब उसके पास सब कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अब जप रहा है, आगे भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस सेठ के पास हर सुख सुविधा है, क्योंकि उसने पहले जपा है नाम। अब सब कुछ है, पर अब भी जप रहा है नाम, आगे के लिए भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह है कर्म सिद्धांत, कृष्ण जी समझा रहे हैं। और कहने लगे फलाने सेठ को जानते हो? कहने लगे हाँ वो भी एक सेठ है तो बड़ा सेठ, पर बड़ा कड़वा बोलता है, किसी की मदद नहीं करता, और सारे गलत काम करता है। नाम जपना तो दूर की बात रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगी ये सेकंड सवाल का जवाब है दूसरे सवाल का, कि है पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले जपा है नाम, अब सब कुछ है उसके पास, पर अब नहीं जप रहा, आगे नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सब कुछ है, पर आगे नहीं मिलेगा उसे कुछ, क्योंकि अब नहीं जप रहा। हुण वत्ते हर नाम न बीजो अगे, भूखा क्या खाए? अगर अभी नहीं बीज रहे, आगे क्या खाएंगे? मतलब जो अब खा रहे हैं पहले बीजा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मत रोया करो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मत कहा करो मैं ऐसा क्यों रह गया। हमारी गलती है, हमारे अपने कर्म है, हमने नहीं जपा है नाम, नहीं जपा है तो अब जप लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कम से कम आगे है हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तीसरा नहीं। कहने लगे उस गरीब को जानते हो जो हमारे घर के बाहर ही बैठा है, जूते गांठता है? कहने लगा हाँ जूते सीता है। नाम जपता है? नहीं। कोई नेक काम करता है? नहीं। कहने लगे उसके लिए है? नहीं। न पहले जपा नाम, गरीब है, अब भी नहीं जप रहा, अब भी कुछ नहीं है, आगे के लिए भी कुछ नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब मैं ये घटना सुन रहा था, कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं, पढ़ रहा था मैं, तो मेरे ध्यान में एक बात आई।
कि एक चौथा पहलू भी बनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कौन सा है? नहीं नहीं पर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हमारे पास अब कुछ नहीं है क्योंकि हमने पहले नहीं जपा, अगर अब जप लिया, ये वचन गुरु नानक पातशाह के जन्म साखे में लिखे हुए हैं कि चाहे कोई अत का गरीब हो, अत का दुखी हो, नहीं जपा है नाम, गरीब है, अगर अमृत वेला संभाल ले, अगर अमृत वेला किसी प्रकार संभाल ले, गुरु को उसकी सारी गरीबी वो चाहे तो मिनटों में काट दे, सारे जीवन की गरीबी एक रात के सुपने में काट दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे काटनी पड़ती है, ये जन्म में भी है हो जाएगा और आगे भी है हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर चीज नाम के आश्रय पे खड़ी है। कोई भी सुख आपके पास है, अच्छी बीवी है, नाम का आश्रय है, अच्छी बीवी नहीं है, समझो नाम नहीं जपा, रो मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अच्छा घर वाला नहीं मिला तो हमारी गलती, हमने नाम नहीं जपा, जैसे कर्म वैसा मिला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्मी मत एक दूसरे पे चलाया करो, एक दूसरे से झगड़ा किया करो, अपने आप से झगड़ा किया करो, मेरी बदकिस्मती है उसकी नहीं, वही आदमी दूसरों के लिए अच्छा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस इस नहीं को है में कर लो। कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं हर चीज के पीछे खड़ा है नाम। इसीलिए जिन कारण गुरु विसार्या, किसी भी कारण से गुरु को मत भूलो। विसर नाही दातार अपना नाम दे, गुण गावा दिन रात तेरे गुण गाऊं प्रभु, एक सेकंड के लिए भी तो ना विसर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।